नमस्कार, मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज बिहार में वोटिंग शुरू है। 2 चरणों में होने वाले मतदान को लेकर स पूरी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी और आज पहले चरण का मतदान जारी है। लोग बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और जो वोटिंग का रुझान आ रहा है, लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं बूथ पे। जो परसेंटेज आ रहे हैं कि इतने परसेंट वोट पड़ गए, इतने परसेंट वोट पड़ गए अलग-अलग जिलों में, वो लगातार ये दिखा रहा है कि वोटिंग के प्रति लोगों का जो है उत्साह चरम पर है। लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और चूँकि जब बिहार में वोटिंग हो रहा है, तो बिहार के लोगों से, बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बूथ पर कैसा माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ के लिए उनका क्या वोट करने के लिए क्या मुद्दे उनके पास हैं और ऐसे तमाम जानकारियों के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के अलग-अलग जिलों में, जहाँ से हमारे एक्सपर्ट और हमारे संवाददाता लोग जुड़ के बताएँगे आपको कि क्या है वहाँ का सूरत-ए-हाल। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट का परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं शैलेश वत्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और ये अभी आप देख सकते हैं ये खुद गाड़ी में बैठे हुए हैं और अलग-अलग जगहों पे जाके ये जायज़ा ले रहे हैं हाल चुनाव का कि कैसा क्या है, क्या चल रहा है। और हमारे साथ हैं चंदन शाही, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और ये दिल्ली में अपना इनका कंपनी है और इन दिनों जब से छठ में गए हैं, तो उसके बाद से वोट दे के आने का ही ये नियत बना के गए थे। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि इनका जो बैकग्राउंड है वो झोपड़ी और झोपड़ी-नुमा और पीछे पूरा गाँव। तो ये भी जो है वहाँ से सूरत-ए-हाल बताएँगे कि क्या परिस्थिति है वहाँ पे और लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। तो हम सीधा चलते हैं शैलेश वत्स के पास और उनसे जानते हैं कि क्या है वोटरों का सूरत-ए-हाल? शैलेश जी। नमस्कार, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, 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 सुन पा रहा हूँ। जी। बहुत अच्छा आपने अभी विश्लेषण किया। अभी लगभग 14 से 15 जगहों पे हम लोग गए थे और लगभग 28 से 30 बूथ पे यहाँ देखा है दक्षिण बिहार में। और देख के बहुत अच्छा लगा कि अभी चंदन जी से भी बात हो रही थी, औरतों की संख्या जो है इस बार बूथ पर बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पुरुष आ रहे हैं। औरतें और पुरुष दोनों बड़े ही नंबर में लग के और बड़ी शांति से, जिस तरह का बिहार का पहले माहौल हुआ करता था, हम अभिरंजन आप तो पहले की चीज़ों को जानते हैं कि किस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ करते थे। लेकिन अब वो बिहार बिल्कुल बदल गया है। इतने शांतिपूर्वक कहीं पे भी आप एक गाड़ी लगा दीजिए, तो पता चलता है कि वहाँ पे 4 पूछने वाले आ जाएँगे। मैंने अपना भी वोट दिया। लगभग 20 लोगों का नंबर था आगे। एक आदमी आगे आ गए, तो उनसे तुरंत 20 ने कहा कि भाई आज तो कम से कम हमारा दिन है। आज पुलिस हो या आप जो भी हो, आप मत करो ये सब। तो वो तुरंत हट गया वहाँ से। तो बहुत शांतिपूर्वक बहुत सुंदर मतदान चल रहा है। जो असली खूबसूरती होनी चाहिए प्रजातंत्र की और लोकतंत्र की, वो चीज़ देखने को मिल रहा है। अभी और एक खास बात मैं अभिरंजन बताऊं जो हमने महसूस किया यहाँ पे कि हम लोग इसके पहले जब भी चुनाव में जाते हैं तो पार्टियों का बहुत प्रभाव रहता है। लेकिन अभी मेरी कई मतदाताओं से बात हुई तो पार्टी के अलावा लोग लोकतंत्र की बात कर रहे थे। लोग जयप्रकाश नारायण की बात कर एक सज्जन ने जयप्रकाश नारायण की बात की कि भाई साहब इस बार तो चुनाव जो है मैं अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि पार्टी तो चलिए पार्टी लाइन सबकी है, सबके अपनी चीजें हैं, लेकिन उससे भी अधिक आगे बढ़कर जयप्रकाश नारायण की आवाज के साथ वोट करना कि लोकतंत्र की जीत हो रही है, ये बड़ा अच्छा मंजर है चारों ओर। खास करके जहां
दक्षिण बिहार के एरिया में मुंगेर, सिकंदरा, लखीसराय में मैं घूम रहा हूँ इस एरिया में। तो इस एरिया में ये चीज देखने को मिल रहा है अभिरंजन। जी। हम रुख करेंगे चंदन शाही का, और चंदन शाही पूरी तरह से जो है ऐसा लग रहा है कि बूथ के आसपास ही हैं, और जो इनका बिहार में एक शब्द है मड़ई, जो झुग्गी झोपड़ी को मड़ई बोलते हैं, तो मड़ई में नहीं बैठे हुए हैं और ये वहां से बताएंगे कि क्या स्थिति इनके यहाँ है। नहीं, मेरे यहाँ का मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले तो सबको नमस्ते, ठीक है। और क्या कहते हैं कि मेरे यहाँ का माहौल अभी तक का जो है ना भाई, 2 बज रहा है लगभग, 2:15 के आसपास। तो मेरे यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 55 एवं हो चुका है, ठीक है। और मैंने भैया को पहले ही बताया, वैसा ही है कि यहाँ पे महिलाएं जो है वो ज़्यादा है, अभी वोट कर रही हैं, ठीक है। लाइन टूट नहीं रहा है मेरे यहाँ, ठीक है। मैं अभी खुद 10 बूथ पे आसपास में गया मैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। मैं शाम तक फिर जाऊँगा और देखूँगा कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लोगों का जो वोट देने का है ना, वो ये नहीं है कि कौन-सा पार्टी है, क्या है। यहाँ पे लोगों का है कि कौन मेरे लिए बेटर है, कौन अच्छा कर सकता है। और मेरे यहाँ पे अभी 3 पार्टी है, ठीक है। नाम मैं ले ही लेता हूँ, एक बीजेपी है, एक यहाँ से वीआईपी की पार्टी है और दूसरा जनसुराज है, ठीक है। तो तीनों के बीच में अगर मैं बोलूँ तो अभी तक तो टक्कर अच्छा है, ठीक है। कुछ कुछ बूथ पे कोई लीड कर रहा है, कोई नहीं, कोई कहीं पे लीड कर रहा है। लेकिन हाँ, ये अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, ठीक है, कि क्या चल रहा है? तो बोल रहा है कि यहाँ बताना मुश्किल है कि को विन करेगा, को लूज़ करेगा। और मुझे और जहाँ और भी मैंने थोड़ा-सा और मैंने टटोला कि कुछ तो और बताओ भाई। तो लोगों का कहना है कि नहीं, अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। टिल 5 पीएम देखते हैं फिर क्या होगा। लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंटेज मेरे यहाँ काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लोगों ने मेहनत किया है, लोग घर से निकल के आ रहे हैं, दे रहे हैं। तो जो अच्छा लग रहा है मुझे फ़िलहाल अभी तो अच्छा लग रहा है। लोग अच्छा कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। शैलेश जी, जैसा अभी चंदन शाही ने कहा कि लोग खुल के कुछ बता नहीं रहे हैं, ऐसे में एग्जिट पोल वालों की लंका लगेगी, क्योंकि लोग बता नहीं रहे हैं। नहीं, शांति तो है। इसके पहले भी, चुनाव के पहले भी मैं यहाँ 15 दिन घूम रहा था, तो वोटर्स बहुत ही इस बार शांत हैं। और लेकिन इसमें एक चीज आप ढूंढ के देखिए कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज दिख रहा है कि लोगों की बजाय अपने कैंडिडेट को, पार्टी की बजाय अपनी जो सुविधा होती है, आसपास की सुविधा, अपने गांव की, अपने कस्बे की, अपने शहर की चीजों को देखकर लोग चुनाव कर रहे हैं अपने मतदाताओं का। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव जो है, पार्टी को हो सकता है अच्छा नहीं लगे, राजनीतिक पार्टियां को अच्छा नहीं लगे ये ट्रेंड बनने का, लेकिन ये बदलाव अपने आप में अभिरंजन बहुत बड़ा है। ये बदलाव जो है कि हम अपने अनुसार से अपने मतदाता को चुनेंगे, शायद इसीलिए शांत है। जहां तक बात, हर चैनल का अपना अपना नजरिया है अपने चीजों का। हम तो यहाँ पे वोटिंग जगह पे जहाँ है, बूथ पे से घूम रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो शांति है। चैनल कौन क्या अपनी चीजें कर रहा है, उनका भी एक कैलकुलेशन तो होगा ही, लेकिन आज के बाद कैलकुलेशन उनका भी बदलेगा। जी, अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है शैलेश जी, कि अभी मैं पढ़ रहा था, लाइव आने से पहले मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो कई लोगों ने लिखा कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जो है वोटिंग पैटर्न में जो वोट कास्ट में जो है, परसेंटेज में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, करीब 10% उछाल है। तो ये क्या, अक्सर लोग कहते हैं कि वोट बिहार परसेंट में, जब बढ़ता है। बिहार का रिकॉर्ड आप देखेंगे अभिरंजन जी, तो परसेंटेज ऑफ वोट्स हमारा बहुत कम रहा है पहले भी। इस बार अगर उसमें हम ज्यादा जा रहे हैं और दूसरे स्टेट ज्यादा हैं, अगर हम उसमें ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी सकारात्मक सजगता बढ़ी है। हम विचार कर रहे हैं कि अब एक नई पार्टी अगर आई तो उस पे भी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ, जनसुराज है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब वोट किसको पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन चर्चा हो रही है उनको शामिल करना। जो गठबंधन है या फिर जो इधर की भी एनडीए की जो अनेक दलें हैं, सब पे चर्चा कर, सबको शामिल करना। और सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी खड़ी है तो बीजेपी को वोट देना है, तो उससे आगे बढ़ रहे हैं और बूथ पे आ रहे हैं। तो दोनों चीजें सकारात्मक है। एक तो हम
अपनी सजगता दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे वोट तक जाने तक सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा जो है सिर्फ पार्टी ही नहीं, हम अपनी यहाँ की सुविधाएं भी देख रहे हैं। अब एनडीए का, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा कि एनडीए ने अपना एजेंडा लगाया कि बहुत सारे विकास किए, ये किए वो किए, चलिए ठीक है, विकास किया तो लोगों को दिख रहा होगा। तो ये पहला पैटर्न चेंज दिख रहा है। और दूसरा पैटर्न जो आपने कहा कि परसेंटेज जो है वो बढ़ा है, उसका कारण यही है। और दूसरे ये चीज सामने दिख भी रहा है। अभी मैंने देखा कि इधर जहां मैं हूं वहां का वोटेज परसेंटेज ऑफ वोट काफी थोड़ा स्लो था, लेकिन और जगह का जो नॉर्थ बिहार का जो एरिया है वहाँ, पटना के जो एरिया है वहाँ काफी ज्यादा है परसेंटेज ऑफ वोट यहाँ की बनिस्पत, तो बढ़ रहा है। जी, मैं चंदन साही का रुख करूंगा और मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि जो वोट परसेंट में उछाल देखने को मिला है पिछले चुनाव के मुकाबले, क्या ये ऐसा है कि जो लोग छठ और दीपावली में घर गए वो नहीं आए हैं तो वोट कास्ट कर रहे हैं? और मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी प्रवासी हैं, आप भी बिहार से बाहर रहते हैं और छठ के पहले जब आप घर गए और वोट कास्ट करने तक, अभी तक आप नहीं लौटे और आप वहां वोट कास्ट कर रहे हैं, तो क्या इसका कुछ असर दिख रहा है? देखिए, फर्स्ट टर्म में जो 6 तारीख वाला वोट है जो आज हो रहा है ना, इसमें ये आप ये फैक्टर ऐड कर सकते हैं कि लोगों ने सोचा है कि ठीक है आएंगे वोट दे के जाएंगे। फर्स्ट तो ये भी है। सेकंड ये भी है कि ना कि बिहार के लोग जो भी आउट ऑफ बिहार रह रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो है कि एक है कि चलो अपने अपने जो भी है बिहार के लिए आप क्या ऐड कर सकते हो वैल्यू। तो लोग ना इस कारण भी रुके हैं और लोग पहले से जागरूक हुए हैं। पहले था कि ठीक है बूथ छाप लेते थे लोग कुछ टाइम पहले तक, अब वो चीजें नहीं है। और जो गवर्नमेंट के जो काम है इसको लेके भी ना चीजें हैं कि हाँ लोग एक्टिव हैं, आ रहे हैं लोग। ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ परसेंटेज है 10% तो ऐड होगा ही होगा इस बार। और इस बार भैया ने जैसे बताया, शैलेश भैया ने बताया, वैसे बिल्कुल सही है। कास्ट पे इस बार बिल्कुल वोट नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं। मैंने सामने ही 2-4 वो प्रत्याशी आए थे, बहुत बड़ी 2-4 सफलता है ये। जी, जी, कास्ट पे बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। अगर कहीं से भी कोई कह रहा है ना कि कास्ट है, वो सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया पे कास्ट है, क्योंकि हम उतना ही कट चलाते हैं जिससे हमें व्यू मिलता है। लेकिन रियलिटी यही है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या करके दोगे, क्योंकि सबको, जितने भी हम लोग हैं सब कोई बाहर ही रह रहे हैं, तो घर वापसी कब होगी, सबका मेन क्वेश्चन यही है। चाहे वो करंट गवर्नमेंट हो तब, चाहे आने वाली गवर्नमेंट हो तब, ये सारी चीजें हैं। तो लोग मिल बढ़ के भाग तो ले रहे हैं। अभिरंजन जी, पता जी, जनसुराज को पता नहीं कितने सीटें मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं, वो तो कैलकुलेशन है, लेकिन आज जनता बताएगी। लेकिन जिस चीज की शुरुआत हुई है चर्चा की, और ये नीतीश जी का भी वर्क रहा होगा, मैं किसी से इनकार नहीं करता, लेकिन जिस जंगल राज पे बात चल रही थी उससे बहुत आगे निकल आया है बिहार। ये यहाँ पे जब आप घूमना शुरू करेंगे तो देखने को मिलता है। वहां से कास्ट पे अभी बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि कास्ट पे वोट बिल्कुल नहीं हो रहा। आप मोकामा को पकड़ लीजिए। आप मोकामा में एक बहुत बड़ी बात थी कि वहां पे कभी भी कास्ट के अलावा कोई वोट ही नहीं होता था, लेकिन इस बार देख लीजिए, 2 कैंडिडेट खड़े हैं, दोनों कास्ट जो है वो एक ही कास्ट वहाँ डोमिनेटेड भूमिहार है, तो भूमिहार से आते हैं, लेकिन दोनों में फाइट है। और जो विकास की बात करता है या फिर आनंद जी का एक अपना पर्सनालिटी है, लोग उनको जानते हैं, एक दूसरे रूप में जानते हैं, तो उस हिसाब से लोग कर रहे हैं, कास्ट पे नहीं कर रहे। लखीसराय जहां मैं अभी हूँ, यहाँ पे वोट जो है मैंने बचपन से देखा है लखीसराय को। मैं रहता दिल्ली हूँ, लेकिन मैं हर समय वोट में यहीं रहता हूँ। तो हमने शुरू से देखा है कि यहाँ पे जो भी वोटिंग होती है वो कास्ट के आधार पे होती रही है सब दिन। यहाँ और मुंगेर को ले लीजिए आप, सब जगह आज मैं देख रहा हूँ यहाँ कास्ट का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लोग जी। अपनी इच्छा और तर्क के हिसाब से बात कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा असंतोष है अपने विधायक के प्रति, तो उस आधार पे वोट कर रहे हैं। शैलेश जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि चुनाव के पहले जो
रैलियां की गई, वोट चोर, कई वोटर का नाम, एक ही वोटर का नाम कई जगहों से, तो क्या इसका प्रभाव कुछ दिख रहा है या इस डर से भी लोग वोट कर रहे हैं कि मेरा वोट चोरी ना हो जाए? वोट चोर का जो नारा है, उस नारे का कहीं कोई प्रभाव नहीं है अभिरंजन। जो वोट चोरी आज से थोड़े होती है। वोट चोरी तो अपने पहले प्रधानमंत्री सम्माननीय नेहरू जी के समय से ही वोट चोरी होती है। उसका जो तरीका है वो बदलता रहा है। आज किस आधार पे आप वोट चोरी कह रहे हो? आज तो कोई वोट चोरी हो ही नहीं रही है। आज तो जो मुद्दे पे वोट डालना, वोट चोरी नहीं हो सकती। इसलिए वोट चोर की जो बात है, वोट चोरी कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ मुद्दा विकास का है। यहाँ मुद्दा जाति से आगे अपने विकास का है कि हमारा क्षेत्र, हमारे बच्चे, हम कैसे विकास करेंगे, सिर्फ उसकी बात हो रही है। वोट चोर का कहीं पे ना तो कोई मैं 20 दिनों से घूम रहा हूं अभिरंजन, और मैं आपको बता सकता हूं कि वोट चोर की चर्चा किसी भी सर्किल में कहीं पे भी, हम तो आम लोगों के साथ बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, किसी ने नहीं की। ये वोट चोरी का जो है वो एक अपना चलाया गया है, किसी के द्वारा अपना वो चला रहे हैं। कांग्रेस की ओर से चलाया गया मान लीजिए, तो वो चला रहे हैं, वो अपना चलाए। लेकिन उस पर अगर हम रिसर्च करेंगे, मैं रिसर्च भी करता हूँ, रिसर्च अगर करूँ तो ये वोट चोर कोई आज का तो है नहीं। वोट चोरी तो सब दिन होती रही है। आज तो उसमें रिड्यूस हुआ है, वो बहुत कम गया है। अब तो ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा है। वोट चोर का मतलब क्या होता है? नॉन ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी आज के डेट में इतनी ज्यादा है कि वोट चोरी का कहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो मुद्दा तो है ही नहीं कहीं पे। जी, तो ये हमारे साथ थे शैलेश वत्स, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और बिहार में अलग-अलग बूथों पर घूम रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के बाद। और हमारे साथ मौजूद थे चंदन शाही, जो अपना वोट कास्ट करने के बाद भी ये भी अलग-अलग बूथों पे घूम रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हम शाम तक फिर और बूथों पे जाएँगे दोनों। और शैलेश जी तो लगातार अभी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। और अब ऐसे ही जो है, हम एक जल्दी ही एक और परिचर्चा आपके बीच लेके आएँगे, बिहार के मतदाताओं के बीच से, बिहार के ग्राउंड से। और हम आपको बताएँगे कि क्या परसेंटेज रहा, किस तरह से लोग वोट कास्ट किए, क्या उनके मुद्दे थे। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।